फिल्मी जगत में कई अभिनेता हुए और होंगे, लेकिन अमिताभ बच्चन ऐसे अभिनेता हैं जिनके बिना बॉलीवुड अधूरा है। उन्होंने अपने अभिनय और अंदाज से हर जनरेशन को जोड़कर रखा है। अमिताभ बच्चन फिल्मी जगत में 4 से 5 दशकों से लेकर अब तक सक्रिय हैं। चाहे वो एक्टिंग हो, होस्टिंग हो या फिर एडवर्टाइजमेंट, वो हर कहीं नजर आ रहे हैं। अमिताभ बच्चन हिंदी सिनेमा के सबसे महान अभिनेताओं में से एक हैं। उन्हें महानायक के रूप में भी जाना जाता है और वे भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक हैं। रोल कोई भी हो, वो पूरी शिद्दत से अदा करते हैं और हर किरदार में जान फूंक देते हैं। बिग बी ने 5 दशकों में अपने बेहतरीन अभिनय से जो पहचान बनाई है, वो उनकी कड़ी मेहनत और लगन का नतीजा है। शुरुआती दिनों में फ्लॉप किंग के तगमे से नवाजे गए अमिताभ बच्चन को आगे चलकर एंग्री यंग मैन से लेकर शहंशाह और सदी के महानायक के टैग से भी नवाजा गया। फिल्मों में अपनी धाक जमाने के बाद जब समय का चक्र पलटा, तो महानायक को भी टीवी का रुख करना पड़ा, जो उन्होंने बखूबी तय किया। दर्शकों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए बहुमुखी होना बहुत जरूरी होता है, जो अमिताभ बच्चन ने सफलता पूर्वक किया। अपनी कई फिल्मों से सिल्वर स्क्रीन पर धमाका करने वाले एंग्री यंग मैन ने टेलीविजन पर काम कर लोगों की सोच को बदल दिया था। उनका जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता हरिवंश राय बच्चन हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध लेखक थे। अमिताभ बच्चन का जन्म नाम इंद्रजीत नामधारी बच्चन था। अमिताभ बच्चन ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1969 में फिल्म सात हिंदुस्तानी से की थी। हालांकि उन्हें 1973 की फिल्म जंजीर में अपने प्रदर्शन के लिए पहचान मिली। इस फिल्म में उन्होंने एक पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई थी, जो एक भ्रष्ट अधिकारी से लड़ता है। अमिताभ बच्चन ने 1970 के दशक के दौरान कई सफल फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें दीवार, शोले, अमर अकबर एंथनी, दीवार और रोटी और कपड़ा और मकान शामिल है। इन फिल्मों में उन्होंने एंग्री यंग मैन के रूप में अपनी छवि को स्थापित किया, जो एक न्यायप्रिय और साहसी व्यक्ति हैं, जो सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ता है। 1980 के दशक में अमिताभ ने अपनी सफलता को जारी रखा और उन्होंने कई अन्य क्लासिक फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें दीवार, शराबी, अग्निपथ, मुकद्दर का सिकंदर और सिलसिला शामिल है। 1990 के दशक में अमिताभ की लोकप्रियता कुछ कम हो गई, लेकिन उन्होंने फिर से 2000 के दशक में अपनी सफलता को फिर से हासिल किया। उन्होंने कई सफल फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें कभी खुशी कभी गम, ब्लैक, पान सिंह तोमर, अगली और पीकू शामिल है। अमिताभ बच्चन को उनके अभिनय के लिए कई पुरस्कार मिले हैं, जिसमें 11 फिल्म फेयर पुरस्कार, 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और एक दादा साहेब फाल्के पुरस्कार शामिल है। उन्हें 2001 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और 2015 में पद्मा विभूषण से सम्मानित किया गया था। बिग बी ने 1973 में जया बच्चन से शादी की। वो एक सफल व्यवसायी भी हैं और उनके पास कई कंपनियां हैं। उन्हें हिंदी सिनेमा का ट्रेजेडी किंग भी कहा जाता है। अमिताभ बच्चन जी का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद यानी प्रयागराज में दोपहर को 3:30 बजे हुआ था। जन्म के समय इनकी कुंडली में स्वाति नक्षत्र विराजमान थे। इनकी कुंडली कुंभ लगन की है और उस समय स्वाति नक्षत्र भी कुंभ राशि में ही विराजमान थे। आइए बात करते हैं कि किस तरह से इनके ग्रहों ने इनकी कुंडली को प्रभावित किया। महानायक अमिताभ बच्चन की कुंडली में ऐसे ग्रह या सितारे हैं जिनके कारण वो सदी के महानायक बने। अमिताभ बच्चन का लग्न कुंज है और राशि तुला है। ये दोनों ही वायु तत्व हैं और वायु के अंदर प्रसार करने की क्षमता होती है, जो कि यश, अभिनय कला के लिए खास माना जाता है। अमिताभ बच्चन के लग्न में केतु और सप्तम भाव में राहु है। हालांकि राहु और केतु को ज्यादातर लोग खराब समझते हैं, लेकिन सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की कुंडली में इनकी जगह देखें, इससे ही अमिताभ को रूप बदलने का गुण प्राप्त होता है। रूप बदलने का गुण राहु और केतु में पाया जाता है और अमिताभ बच्चन के अंदर रूप बदलने को ये गुण अद्भुत है।
अमिताभ बच्चन को महानायक बनाने में उनकी कुंडली में मौजूद शनि ग्रह बेहद ही खास है। अमिताभ बच्चन की कुंडली में चतुर्थ स्थान में शनि विद्यमान है, 5वें स्थान में बृहस्पति है। शनि नहीं होता तो कभी न बनते सुपरस्टार। अमिताभ बच्चन की कुंडली के अष्टम भाव में मंगल, बुध, सूर्य और शुक्र हैं। 9वें भाव में चंद्रमा है। बुध के कारण अमिताभ बच्चन की एक्टिंग करने का गुण अद्भुत है। कुंडली में ज्यादातर ग्रह पृथ्वी तत्व के इलाके में है। शनि ग्रह का योग अमिताभ बच्चन की कुंडली में बहुत ही शुभ है, जो अमिताभ को अपने क्षेत्र में स्टार बनाता है। इस शनि की दशा में अमिताभ बच्चन ने स्टारडम हासिल किया और लगातार एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी। जिस जमाने में लोग रोमांस की बात करते थे, उस दौर में एक्शन का एक नया दौर शुरू हो गया था। अमिताभ बच्चन ने उस दौर में एक नई कहानी पेश की। अमिताभ बच्चन अपनी उंगलियों में 2 अंगूठियां पहनते हैं, एक उंगली में नीलम और दूसरी में पन्ना। इसके साथ ही अमिताभ बच्चन का 2 अंक शुभ माना जाता है, उनके घर का अंक, उनकी गाड़ियों का अंक। इस तरह ही तमाम चीजों में 2 का अंक उनके लिए बेहद ही खास है। अमिताभ बच्चन आज भी हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक हैं। वो एक प्रेरणादायक व्यक्ति हैं और उनकी कहानी दिखाती है कि कड़ी मेहनत और समर्पण से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अमिताभ बच्चन एक महानायक हैं और उनकी कहानी हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि महानायक के इतिहास को कौन दोहरा पाता है। लेकिन अभी के लिए इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।